उन्नति, उन्नति, कब तक सोगी? उठना नहीं है? क्या हुआ विक्रांत? टाइम क्या हो रहा है? क्या टाइम हुआ है? बाहर जाकर देखो, माँ अकेले नाश्ता बना रही है और तुम यहाँ मजे से सो रही हो। तुम्हें कल भी समझाया था ना मैंने कि माँ का ध्यान रखो, उनका हाथ बटाया करो। और तुम्हें परवाह कहाँ है? विक्रांत, आई एम वेरी सॉरी। मैं एक्चुअली ना पूरी रात सो नहीं पाई। एंजाइटी की वजह से ना मुझे बहुत डर लगता रहा। इनफैक्ट मेरी तो सुबह से आंखें आग लगी। एक तो तुमने इस बात का ना बहाना लेकर बैठ गई हो, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। विक्रांत, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ विक्रांत, मुझे डर लग रहा है। मुझे अपनी ससुराल नहीं जाना, मैंने मान लिया। मुझे यहाँ भी डर लग रहा है। अगर तुम्हारी यहाँ भी यही हालत है तो हम चलते ना अपने गांव, कम से कम सुकून से तो रहते। यहाँ पर शरणार्थियों की तरह रहना पड़ रहा है। अच्छा तुम ही बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए और क्या क्या करना चाहिए? मतलब तुम्हारी इस दिमागी हालत को ठीक रखने के लिए मुझे और मेरे परिवार को और क्या क्या त्याग करना होगा? हमारी शादी ऐसी चलने वाली है? अगर ऐसी चलने वाली है तो बताओ मुझे, मैं अपने आप को वैसे ही तैयार कर लूंगा। विक्रांत, मैं बस रहने दो, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बर्तन भी धो लूंगा, मैं खाना भी बना लूंगा। तुम बस सो जाओ, सो जाओ तुम। विक्रांत, आई एम वेरी सॉरी। मैं सारे काम कर लूंगी। जो काम मुझे नहीं भी आता ना, मैं वो वीडियो देख के कर लूंगी। बस प्लीज तुम गुस्सा मत हो। मैं बस अभी जा रही हूँ सारा काम करने। दामाद जी, कुछ भी बोलो, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, मुझे आप पे फक्र हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं मामा जी, ये कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुल थी, मैं तो बस अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ इसमें। बेटा, सच तो सबको पता है कि ये कंपनी डूब रही थी और यहाँ से यहाँ तक लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये मानता हूँ कि इसके सारे एम्प्लॉय राघव के हैं, पर इसके पीछे की असली मेहनत तो आपकी थी ना। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। और इसी बात का मुझे इनाम भी दिया जीजू ने, मुझे इस कंपनी का पार्टनर बनाया। तो बेटा, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, आप डिजर्व करते थे, क्योंकि इसके पीछे की सारी मेहनत तो आपकी है। पर एक बात बताओ बेटा, हुनर तो सबके पास होता है, पर उसको मौका नहीं मिलता है। अब मुझे ही देख लो, गांव का इतना बड़ा वकील हूँ, इतने केसेस जीते हैं और इस शहर में आके अपनी बहन के परिवार की जिम्मेदारियों के तले दबा बैठा हूँ बेटा। किस नए शहर में अपने पैर ही नहीं जमा पा रहा हूँ। मामा जी, आई एम रियली सॉरी जो भी आपके साथ हो रहा है। काश मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो बेटा। मतलब अगर इतने बड़े से ऑफिस में अगर तुम मुझे छोटी सी जगह दे दो, मतलब छोटा सा केबिन जहाँ पे मैं कुछ अपना हुनर दिखा सकूँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे ऐसे झंडे गाड़ूंगा ना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मामा जी, वैसे एक लीगल एडवाइजर की वैकेंसी है हमारी कंपनी। अरे यही तो चाहिए था बस। मुझे बताओ मेरा केबिन कहाँ में चलता है? अरे मामा जी, एक मिनट बैठिए तो सही, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। ये बहुत बड़ी पोजीशन है, मुझे जीजू से बात करनी पड़ेगी, जीजू से डिस्कस करना पड़ेगा, तभी जाके सारा पेपर वर्क हो पाएगा ना। अभी तो आप कह रहे थे कि आप इस कंपनी के पार्टनर हैं और सब कुछ आपके हाथ में है। इसका मतलब आप इस कंपनी के नौकर हैं और आपके दीदी और जीजा जी कंपनी के मालिक हैं। मामा जी, अब आप हद पार कर रहे हैं। बेटा, हद क्या पार कर रहा है? मैं तो सच ही बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते हैं और आपके सारे डिसीजन आपके जीजा जी लेते हैं, तो इट मीन्स कि वो कंपनी के मालिक हैं और आप इस कंपनी के नौकर हैं। अब तो मुझे ये भी लगता है कि कीर्ति की अगर आपसे शादी हो गई तो फ्यूचर में मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको आपकी दीदी और जीजा जी के सामने मतलब एक कटोरा लेके जाना पड़ेगा। मुझे तो कीर्ति के भविष्य को लेके भी बहुत चिंता हो रही है। क्या बोले बेटा, खैर देखते हैं। रिजवान, कम टू माय कैबिन, कुछ पेपर वर्क करना है। ओके। देखा भैया, तुम्हारी नौकरी लगने की खुशी में मेरी बहू उन्नति ने कितना सारा और कितना बढ़िया खाना बनाया है। ये तो बहुत खुशी की बात है बहना।
अब खाना देख के ना मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, चलो टूट पड़ते हैं। हाँ? अरे मतलब खाते हैं। हाँ, वैसे खाना देखकर लग रहा है कि उन्नति ने बहुत ही मेहनत की है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और अब आई एम वेरी हंग्री। पता है सुबह से मैंने कितनी सारी क्लीनिंग की है, इतना सारा खाना बनाया। बस आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने कुछ नया भी ट्राई किया, पर अभी तो आई एम वेरी वेरी हंग्री। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है भाई खाना, बहुत स्वादिष्ट। सच में बेटा मजा आ गया। विक्रांत, क्या? विक्रांत रुको। बहना अब इससे क्या हुआ? अच्छा खासा तो यहाँ बैठा था। इसका रोज का है। अरे भैया आप खाओ ना, खाना ठंडा हो जाएगा। बहुत टेस्टी बना, खाओ खाओ खाओ। हाँ हाँ बहना, लपेटो लपेटो। भैया भाषा पे ना थोड़ा नियंत्रण रखो। इस लपेटने के चक्कर में ना किसी दिन खुद ही मत लपेट जाना। समेटो। हाँ मतलब ठीक है, खाओ। विक्रांत, तुम ऐसे उठ के क्यों आ गए? मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था तुम्हारे लिए। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है क्या मतलब? अभी तो तुम खा रहे थे, क्या हुआ? अच्छा, एक काम करो, जाओ और जाकर खा लो। ठूस लो जाकर सब, वरना ठंडा हो जाएगा। जाओ। विक्रांत, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं या तुम समझना नहीं चाह रही हो। क्या समझना नहीं चाह रही विक्रांत? मैं तुम्हें यह नहीं समझा पा रहा हूं, छोटी सी बात है, वो भी बिना ये सुने कि मैं गलत हूं। क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ यही देखा है और यही सीखा है कि एक पत्नी अपने पति का पूरा खाना होने से पहले एक निवाला तक नहीं तोड़ती। माँ भी यही करती थी। मैं बड़ा खुश होता था। मुझे लगता था कि जब मेरी पत्नी आएगी ना, वो मुझे बहुत प्यार से खाना खिलाएगी, अपना प्यार जताएगी बिना खाए। लेकिन तुमसे तो मेरे एक निवाले खाने तक का इंतजार नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ा। ये रिश्ता तो तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी के बोझ की तरह है ना। हमारी शादी के अंदर जज्बात का है उन्नति, प्यार का है, इज्जत का है। तुम तो बराबरी के चक्कर में इस रिश्ते में से प्यार खत्म कर रही हो। हर चीज एक हिसाब किताब क्यों लग रही है? विक्रांत, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं। मैं आगे से जरूर इन बातों का ध्यान रखूंगी। तुम प्लीज चलो, चल के कुछ खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है। शांत, एक बार